श्रद्धा होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो बहुत ही वंदना करते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। अपने अंतस्थ परमात्मा का दर्शन भी व्यक्ति नहीं कर सकता है यदि उसके पास दो वस्तुएं ना हो, एक श्रद्धा चाहिए, एक विश्वास चाहिए। श्रद्धा और विश्वास होता है तो उससे व्यक्ति पार चला जाता है। घटना है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सायंकाल काशी के घाट पर जहां लेखन का कार्य करते थे, 80 घाट पर, वहां किसी को सायंकाल रहने नहीं देते थे। वो कहते थे विक्षेप पड़ता है, लेकिन एक व्यक्ति जबरदस्ती कहीं छिप के रह गया, सूर्यास्त हो गया। तुलसीदास जी महाराज ने कहा तुमने मेरे नियम को तोड़ा, अच्छी बात नहीं, तुम जाओ। उसने कहा बाबा जाऊं कैसे, क्योंकि मेरा घर तो गंगा पार है और नाव बंद हो गई, अब आप कुछ उपाय करो तो मैं चला जाऊं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सोचा इससे पिंड छुड़ाने के लिए अब करूं क्या। श्रद्धा इसकी बहुत ज्यादा है, नाव है नहीं, कभी ऐसा प्रयोग तो नहीं किया था, पर भगवान के ऊपर भरोसा बहुत ज्यादा था। अपने भगवान श्री राम के चरणों में उठाकर तुलसी पत्र उसके हाथ में दे दी और उससे ये कहा कि देखो ये मुट्ठी खोलना मत, बिल्कुल बिल्कुल विश्वास करके तुम चलते चले जाओ, पार हो जाओगे गंगा। उसने सोचा अंधेरा है, चलना ही चाहिए, डर के मारे भी सोच, और कह दिया कि मुट्ठी खोलोगे तो डूबोगे, मेरा अपराध नहीं होगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मेरा कोई उत्तरदायित्व नहीं, इसलिए डर भी रहा था, देखने का मन भी करता था। रत्न है, पत्थर है, क्या चीज है जो उन्होंने दे दी है, और उन्होंने हाथ में रख के तुरंत मुट्ठी बंद कर दी, इसलिए देख नहीं पाया। अब जब थोड़ी 2-3 गज रह गया तो उसने सोचा कि अब क्या चिंता की बात है, लाओ देख ले। जैसे उसने देखा तो देखा तुलसी का एक छोटा सा पत्ता, तुलसी पत्र, और उसने कहा अरे तुलसी। और जैसे उसने विचार किया, वो समझता था कि जल वहां कम है, लेकिन डुबकी लगी, 1-2 बार 2-3 बार डुबकी लगी, लेकिन अच्छी बात थी कि तुलसी पत्र बहा नहीं था, हाथ में मुट्ठी में था। अब उसने कहा हे तुलसीदास जी महाराज तुम्हारी तुलसी अब जा रही है, डूब रही है, मैं डुबा रही है। तो बहुत जोर से स्मरण किया तो ऐसा लगा कि तुलसीदास जी महाराज को लगा कि डूब रहा है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि महाराज इतनी लाज रखी तो और रख लेना। उसने बड़ी अच्छी तरह से मुट्ठी दबाई और 2-3 हाथ और मारे, पार चला गया। जब निकल गया उसने कहा देखो तुलसी का पत्र भी पार करा देता है, लेकिन कब पार कराता है, जब श्रद्धा होती है। नाव भी कभी डुबो देती है और तुलसी का पत्र कभी पार करा देता है। इसलिए मेरे बंधु भगिनी आपसे निवेदन करूंगा कि अध्यात्म के राज्य में श्रद्धा का संरक्षण करना, विश्वास के वटवृक्ष की छाया के नीचे बैठना, तर्क तो रखना पर कुतर्क की कुल्हाड़ी का प्रयोग न करना, नहीं तो जीवन के श्रद्धा और विश्वास टूट जाएंगे। वे श्रद्धा और विश्वास जीवित रहें, उसके लिए एक ही प्रयत्न करना पड़ेगा, अपने जीवन के समस्त भार परमेश्वर के चरणों में अर्पित कर निष्पाप जीवन, निर्भर जीवन, बोझ रहित जीवन, प्रसन्नता से परिपूर्ण जीवन, आनंद से निरंतर अभिभूत जीवन का अधिकार परमात्मा ने दिया है मनुष्य को। उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए पात्रता प्राप्त करें। पात्रता मिल जाए तो भगवान से झगड़ा करके भी अपने अधिकार का प्रयोग करा सकते हैं। कई ऐसे भक्त हुए हैं, अंधे होने पर भी भगवान को ललकार के कह दिया उन्होंने, बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोही, अरे हृदय ते जब जाओगे तो मर्द बदोंगो, तो भगवान को गाली देने का भी अधिकार मिल जाएगा, लेकिन तब मिलेगा अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे मेरा निश्चय बस एक यही
एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों, करतार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, तो तव चरणों का पुजारी बनूं, तो तव चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का होतार तुम्हारे हाथों में, होतार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, जगदम्बे माता की, पवन सुत हनुमान की, गायत्री माता की।